शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युक़तल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअअद्द लहुम अज़ाबन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह सुब्हानहू व तआला दी ज़ात वास्ते है जो पूरी कायनात दा खालिक मालिक राज़िक दाता हाजत रवा मुश्किल कुशा है। दरूद व सलाम इमाम कायनात सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दसो अतहरो आला उबाला वास्ते हज़रात सामिन मोहतरम, अल्लाह ताला दी पाक कलाम कुरान पाक अंदरों सूरह निसा चों एक आयत मुबारका तुहाडे सामने पढ़िए। इस आयत मुबारका दे अंदर अल्लाह ताला ने एक इंतहाई अहम और बड़ा ही दर्दनाक पैगाम मुसलमाना दे वास्ते इरशाद फरमाया। और वो पैगाम केड़ा है? उस पैगाम का नाम है किसी मुसलमान बंदे नू कत्ल करना और फिर उस कत्ल दी संगीनी और उस कत्ल दा अल्लाह ताला ने जो दुनिया आखरत के अंदर अजाब रखा है वो की कत्ल एक ऐसी चीज है कि जिन्हों करन दे नाल बंदे दी दुनिया भी तबाह हो जाती है, बंदे दी आखरत भी तबाह हो जाती है। कत्ल एक ऐसा गुनाह है कि जिन्हों करन दे नाल दुनिया आखरत दोवें बर्बाद हो जाते ने। और कत्ल दी संगीनी नाल असीं इस चीज तो हिसाब लगा सकने हां कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारका है कि क़यामत के दिन एक बंदा आएगा और उस बंदे दी गर्दन तो खून निकल रहा होएगा और वो बंदे दे हाथ दे अंदर उनका सार होएगा। अल्लाह दे सामने आके इस सवाल करेगा कि ऐ मेरे परवरदिगार
ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਸ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ दूसरी हदीस मुबारका है, कुर्बे क़यामत हरज आम हो जाएगा। सहाबा पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरज की चीज है। आपने फरमाया क़यामत के करीब कत्ल आम हो जाएगा, और इन्ना आम होएगा कत्ल करने वाले नूं नहीं पता होएगा मैं कत्ल कीता क्यों है, और कत्ल होने वाले नूं नहीं पता होएगा मैनू कत्ल क्यों किया जा रहा है। इन्ना कत्ल आम हो जाएगा। और एक तीसरी हदीस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी एक मोमिन बंदे दे कत्ल दे अंदर किसी एक नेक बंदे दे कत्ल दे अंदर सत्ते आसमान और सत्ते जमीना दियां मखलूकात अगर शामिल हो जान और नेक बंदे नू कत्ल कर दिता जाए, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह सत्ते आसमान दियां मखलूकां नू और सत्ते जमीना दियां मखलूकां सारियां नू जहन्नम दे अंदर सट देवे, सिर्फ एक मोमिन दे कत्ल दी वजह तो। अंदाजा लगाओ इतना जुर्म है कत्ल करना, इतना संगीन जुर्म है कत्ल करना, लेकिन साढ़े ये मामूल बन गया। छोटी लड़ाई हुई है कत्ल कर दिता है, बच्चे लड़ पे ने कत्ल हो गए, मर्द ने अपनी बीवी नू कत्ल कर दिता है, अपनी बीवी पीछे ला के अपनी मां नू अपने बाप नू कत्ल कर दिता है, जमीन पीछे ला के अपने बाप नू कत्ल कर दिता, बाप ने बेटे नू कत्ल कर दिता है। इस तरह ही अपनी बीवी नू छड़ के किसी होर दे मगर ला के अपनी बीवी नू कत्ल कर दिता है। जमीना दे रोले और हिसाबो किताब दे रोले कत्ल तक नौबत आ गई। यानी छोटियां छोटियां बीमारियां और छोटे छोटे मुआमलात असी नतीजा की कढ़ने और उनका अंजाम की सानू मिलता है कत्ल हो जाता है। अक्सर असी सुने तकरीबन पिछले हफ्ते के अंदर ही ना साढ़े इस इलाके के अंदर ही 8 के करीब कत्ल होए, 8 के करीब साढ़े इस इलाके के अंदर गालबन जिला उकाड़ा ही इस जगह ते 8 कत्ल। हिसाब लगाओ एक कत्ल नहीं मान। सियाने आंदे सन कि पहले जदों कत्ल हुंदा सी ना, आज तो कोई काफी देर पहले तुसी ख्याल करो कत्ल हो जाना ना ते सुर्ख रंग दी आंधी हनेरी चलदी सी ते पता चल जांदा सी भी अज किरे कत्ल हो गया, अज किते बंदा मर गया, जिस वजह तो ऐनी सुरख रंग दी हनेरी तूफान आ गया। और मैं ते तारीख दी किताबां दे अंदर ये भी पढ़े है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर दे अंदर तकरीबन 80 दे करीब जंगा होईयां ने, 80 दे करीब जंगा। और उन्हां 80 दे करीब जंगा दे अंदर बंदे किन्ने मरे ने, किन्ने बंदे कत्ल होए ने? 1018 बंदा मरिया बस 80 दे करीब जंगा दे अंदर। ते साढ़ियां ते कोई जंग भी नहीं, साढ़ियां ते कोई ऐसा मसला भी नहीं, फिर इन्हें कत्ल क्यों ने? इहदी वजह की है? आओ एक हदीस असी पढ़ने आ और इस हदीस से गौर करिया जे। इब्ने हिब्बान दे अंदर भी और इस तरह ही मुस्तदरक हाकिम दे अंदर रवायत मौजूद है।
हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने कि सुबह सुबह का टाइम हुंदा है, शैतान इंज करके अपना तख्त लांदा है, अपने तख्त ते बह जांदा है ते फिर अपने सारे चेलियां नूं, अपने सारे जिहड़े हुंदे बशिंदे कारकुन सारिआं नूं जमा कर लैंदा है। ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका फरमांदे ने ये शैतान सारिआं नूं जमा करके आंदा है, ओए मेरे करिंदे गल सुनो ना, अज मैं अपना बादशाही दा ताज उस जनाब अपने करिंदे नूं पहनावांगा जेड़ा मेरा करिंदा सारिआं तो अनोखा काम करके आएगा, जेड़ा सारिआं तो अनोखा काम करेगा मैं अज उहनूं ताज देआंगा। ये सारे करिंदे इस शैतान दे सारे चेले निकल पैंदे ने। एक वापस आंदा आके कहंदा है, गल सुनो गुरु जी, मैं गया वां ते मैं एक बंदे नूं वेखिआ, अपनी बीवी नाल बड़ी मुहब्बत करदा सी, अपनी बीवी नाल बड़ा प्यार करदा सी, ओहदे नाल उंदा बड़ा ही प्यार ते मुहब्बत वाला अच्छा सलूक सी। मैं उन्हां दोवां जियां नूं लड़ा के आ गया ते जरा ताज मैनू पहना दे। ए गुरु कहंदा वड्डा शैतान आंदा, ए ताज मैं तैनू नहीं पहनावांगा, क्योंकि जेड़ा तू काम करके आया ये कोई वड्डा काम नहीं हो सकदा, उन्हां दी सुलह हो जाएगी, अगर तू तलाक भी दिलवाईए उन्हां दी सुलह हो जाएगी ते काम ते पूरा हो जाना, लिहाजा ताज तैनू नहीं मिलना। एक दूसरा करिंदा आंदा आके आंदा, वड्डे शैतान जी गल सुनो ना, मैं एक मां बाप दा बड़ा फरमा बरदार बेटा, बड़ा ताबेदार बेटा, अपने मां बाप दी बड़ी खिदमत करन वाला, उन्हां दी बड़ी इज्जत एहतराम करन वाला, उन्हां दे हर हुक्म नूं मनन वाला, उन्हां दे नाल शाना बशाना खिदमतां करन वाला। मैं अज उस बेटे नूं मां बाप दे नाल लड़ा दिता है, मैं उन्हां दे नाल उंदा झगड़ा करवा दिता है, ते लिहाजा ताज मैनू पहना दे। ए शैतान कहंदा काम ते तू बड़ा कीता है, पर ताज तैनू फिर भी नहीं मिलना। हो सकदा है ओदा दिल मोमिन हो जाए, हो सकदा है दोबारा फिर मापियां दा खिदमतगार बन जाए, लिहाजा ताज तैनू भी नहीं लभना। एक तीसरा करिंदा आंदा है, तीसरा आंदा है आके कहंदा है, बादशाह जी गल सुनो ना, मैं एक तौहीद परस्त बंदा सी, कलमा गो बंदा सी, और ऐसा तौहीद परस्त सी जिन्हें अपनी जिंदगी दे अंदर अल्लाह दे नाल शिरक कीता ही नहीं सी। अज मैं उन्हें मुशरक करके आ गया, अज मैं उनका ईमान रोल के आ गया, अज उन मैं गैर दे सामने सजदा करवा के आ गया, अज मैं गैर दे दर ते नजरों नियाज उनके को चढ़वा के आ गया, ते बादशाह जी ताज मैनू दे दे। ए शैतान कहंदा है तैनू भी ताज नहीं लभना, तैनू भी ये ताज नहीं मिलना। मैं बादशाह कहंदा है वजह ए वे, हो सकदा है वो दोबारा फिर कलमे तौहीद ते आ जाए, हो सकता फिर दोबारा मोमन हो जाए, ये फिर तेनू नहीं लभना था। ते चौथा आया ते आके कहंदा बादशाह जी गल सुनो ना, अज मैं वेखिया दो भरा सन, दो दोस्त सन, दो साजी सन, दो सज्जन सन, जेड़े आपस दे अंदर बड़े ही गहरे प्यार वाले, गहरियां मुहब्बतां वाले, जिन्ना दा खाना भी एक, जिन्ना दा पीना भी एक, जिन्ना दा रहन सहन इकट्ठा सी। ते बादशाह जी गल सुनो ना, अज मैं उन्हां दोवां भरावां नूं लड़ा के आ गया, अज मैं उन्हां दोवां भरावां नूं लड़ाया, ते कल्ला लड़ाया ही नहीं। आंदा बादशाह जी गल सुनो, कल्ला लड़ाया ही नहीं है, बल्कि एक दे हथों दूसरे नूं कत्ल भी करवा दिता है। कल्ला लड़ाया नहीं, एक भरा दे हथों
ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰੀਬ ਕਰਕੇ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਮੂਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਨਾਮ ਫਰਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਖਾਮਨ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਾਕ ਦਿਲਵਾਈਏ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਆਏ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤਾਜਦਾਰ, ਐਸ ਪੱਗ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਏ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਤਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਾਜ ਔਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਾਇਲ ਕਤਲ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਤਲ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਾਜ਼ੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਰੁਲਾ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਮਗਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर फरमाता है, ऐ मुसलमानों शैतान नु अपना दुश्मन बनाओ ते इन्हू अपना दुश्मन समझो। इन्हें तुहाडे ते वार करदे ही रहना, इन्हें तुहानू जलीलो ख्वार करदे ही रहना, लिहाजा इहदे कोलों बच जाओ, अपना आप बचा लो। लेकिन असी सीधे जा मुसलमान हां, सानू शैतान जिधर लावे असी लग जाने। भरा भरा नाल नहीं बोलदा, बाप बेटे नाल नहीं बोलदा, बेटा बाप नाल नहीं बोलदा, मां बेटी नाल नहीं बोलदी, सस नौ दियां लड़ाइयां घर च पईयां ने, हत्ता के तलाकां और फिर उस तो कतलां तक नौबत आ जांदी है। अखबारां उठाओ, कदे टीवी दे चैनल तुसी सुनते रहंदे हो, तुहानू अक्सर मिलेगा फलां जगह ते कत्ल हो गया, मियां बीवी दा झगड़ा, फलां जगह ते कत्ल हो गया, बाप ने मां नू कत्ल करता है। मुजफ्फरगढ़ दे अंदर एक नौजवान ने अपनी मां दी धौन ही ला दी, सिर ते मेहंदी लगी हुई है, बग्गे वाल होणगे, हो सकदा उनकी उम्र भी कुछ 70-80 साल होए, ते मां दी धौन ला छड्डी। की उन्होंने हासिल होया? सिर्फ ये कि मां शायद उन्हें बूहे ते होएगी, कोई रोटी उन्हें खिलानी पैंदी होएगी, या उन्हें संभालना पैंदा होएगा, या अपनी बीवी दी मन के मां दी धौन ला छड्डी। मेरे भाई अल्लाह ताला इन्हां कम्मां ते राजी नहीं जेड़े कम्मां ते अज असीं मुसलमान टुर पए हां, जेड़े राह असीं इख्तियार कर लेने। ते गल मेरी याद रखो, जुर्म रुकदा दो वजह नाल। जुर्म गुनाह सिर्फ दो वजूहात ते रुकदा है, और वो दोवें वजूहात ही अज साडे अंदर नहीं पाईयां जांदियां। सारा तो पहली वजह जुर्म उदों रुकदा है जदों दिल दे अंदर अल्लाह दा डर होए कि नहीं 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 मैं काम नहीं करना, मैं किसी दा हक नहीं मारना, मैं किसी नूं परेशान तंग नहीं करना। क्यों? मैनू अल्लाह दा डर है कल क़यामत नूं मैनू पकड़ना हो जाए। ए दिल दे अंदर एहसास ते डर है ते फिर बंदा गुनाह नहीं करदा। ते जे दिल दे अंदर डर नहीं ते फिर गुनाह तो रोकने वास्ते दूसरी चीज है सजा, खौफ कि मैं अगर किसी नूं कत्ल करांगा मैनू कत्ल दे बदले कत्ल किया जाएगा, मैं अगर चोरी करांगा मेरा हाथ वड्डिया जाएगा,
अगर मैं जिना करांगा मैनू संसार किया जाएगा, पत्थर मारे जाएंगे, मैनू कत्ल कर दिता जाएगा। जिन्नी देर तक के दोवें चीज़ां नहीं आनगियां किसी भी जमीन के टुकड़े ते, चाहे वो कोई मुल्क होए, कोई जमीन का हिस्सा होए, उथे अमन नहीं कायम हो सकता। उसते इस तरीके दे मुआमलात और ऐसे अंजाम हुंदे ही रहणगे। सिर्फ दो चीज़ां ने, या अल्लाह दा डर या सजा दा खौफ, कि मैं अल्लाह को डर के काम ऐ नहीं करना, या मैं ऐ कीता ते मैनू ऐ सजा मिलेगी। ना साडे मुल्क अंदर अल्लाह दा डर रह गया ते ना ही सानू सजा दा खौफ रह गया कि माते मैनू सजा मिल जाए। ते अल्लाह ताला ने वादे तौर ते कुरान पाक दे अंदर ऐलान फरमा दिता है। अल्लाह फरमांदे ने वालकुम फिल किसासिम हयातुन या उलिल अलबाब, जिन्ना दे अंदर अकल है, जिन्ना दे अंदर शऊर पाया जांदा है। अल्लाह फरमांदे ने जदों तुसी बदला लेंदे जे ते बदले दे अंदर जिंदगी रखिए, बदले दे अंदर जिंदगी। हुण बदला की है? कतल दे बदले कतल, कतल दे बदले कतल कर दिता जाए, चोरी की हाथ कट दिता जाए, जिना कीता पकड़ के ओनू संसार कर दिता जाए, मार दिता जाए ओनू। ते फरमाया जदों ऐ काम तुसी करोगे इहदे अंदर तुहाडी जिंदगी पोशीदा है, इहदे अंदर तुहाडी हयात है, इहदे अंदर तुहाडी जिंदगी है। असी अज इन्हां चीज़ां नूं छड्डिया, हर बंदा मरिया जा रहा है, हर बंदा कटिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि असी अपनी जिहड़ी असल जिंदगी बदला सी उन्हें छड़ दिता है और फिर राह असी की इख्तियार कीता है। जे भाई ते केस बन गया ते भरा लगा के कसम चाहती ने ते कीता ही नहीं, ते जे प्यो ते केस बन गया ते पुत्र लगा गया या कोई होर लगा गया भी इन्हें ते कीता ही नहीं। यानी कसम चाह के कुरान चाह के असी उन्हें लै आने और उस जुर्म ते उहदी मदद कर देने आ। ते नबी पाक दा फरमाने वाली शान सुन लो। आका फरमांदे ने कल क़यामत दा दिन होएगा, एक बंदा अल्लाह दी अदालत दे अंदर आएगा। हालत की होएगी? ओदे मथे ते ओदियां दोवां अखां दे दरमियान लिखिया होएगा अल्लाह दी रहमत तो दूर हो जा, अल्लाह दी रहमत दी उम्मीद भी न रख, अल्लाह दी रहमत तेनू कोई नहीं लभनी। ये बंदा केड़ा? आका फरमांदे ने एक ते बंदा होए जेड़ा कत्ल कर देंदा है, जेड़ा किसे नू मार देंदा है। एक बंदा ओए जेड़ा पूरा मशवरा दे देंदा है, जा इनू मार दे, मैं तेरे नाल हां, इनू मार दे, मैं कसम चाह के तेनू ले आवांगा, मैं कुरान चाह के तेनू ले आवांगा, मैं आखांगा ते मेरे नाल ही लगा फिरे, इन्हें कत्ल कोई नहीं कीता। एक बंदा ओए जिन्हें मशवरा ही दे छड़िया जा कत्ल करके आ जा। ते आका फरमांदे ने एक बंदा ओए जिन्हें सिर्फ इन्ना ही आख्या उक, ये भी नहीं आख्या उक तुल यानी कत्ल कर दे, सिर्फ इन्ना आख्या उक, अद्धा मशवरा दिता है, सिर्फ अद्धा मशवरा दिता है। नबी पाक फरमांदे ने क़यामत नूं आएगा इहदे मथे ते लिखिया होएगा जिन्हें अद्धा मशवरा दिता है अल्लाह दी रहमत तो ना उम्मीद हो जा, तेनू अल्लाह दी रहमत नहीं लभनी। ए ओए जिदे मथे ते लिखिया तेनू अल्लाह दी रहमत नहीं लभनी। अद्धा मशवरा देने वाला ते जिन्हें पूरा ही मशवरा दिता है या जिन्हें जाके कत्ल ही कर दिता है उनका अंजाम की होएगा, उनकी सजा की होएगी? आका फरमांदे ने क़यामत दा दिन होएगा, कातल बंदा जिन्हें कत्ल कीता होएगा ओदे जिस्म दे नाल जिन्नू कत्ल कीता गया है वो चमड़िया होएगा, ओदे जिस्म दे नाल लिपटिया होएगा। अल्लाह दी अदालत दे अंदर आएगा ते आके कहेगा अल्लाह इन्हें मैनू कत्ल कीता है, मैनू बदला लेके दे, इन्हें मैनू मारे आए, मैनू अज बदला लेके दे। अज इंसाफ दा देने, अज इंसाफ दा देने, अल्लाह मैनू बदला लेके दिता जाए ना। हजरात मैं जिहड़ी गल दसना चाहना, शैतान बड़ा राजी हुंदा है जदों बंदे नू कत्ल कीता जांदा है। ते हदीस के अंदर ये भी पढ़िया जदों कत्ल कीता जा रहा होए ते उत्थे कोल खला भी ना करो बल्कि उत्थों चले जाया करो। हो सकदा है ना हक कत्ल हुंदा पिया होए ते ओदे जुर्म दे अंदर तुसी भी शरीक हो जाओ।
किते ऐसा मामला बन जाए उते खड़े भी ना होवो। एक तो है ना हक ते कत्ल करना, शरीयत के अंदर तीन चीजां ते हक ते कत्ल करना जायज है, सिर्फ तीन चीजां। एक ते कत्ल दे बदले कत्ल, यानी किसी ने कत्ल किया उन्हें कत्ल दे बदले कत्ल कर दियो। दूसरे नंबर पे शादीशुदा जानी, जेड़ा शादीशुदा आदमी जिना करदा है उन्हें कत्ल करो, दी सजा कत्ल है। और तीसरे नंबर पे जेड़ा इस्लाम कबूल करन तो बाद मुरताद हो जाए, इस्लाम तो फिर जाए, उन्हें कत्ल कर दो। सिर्फ तीन मौके ने जिन्हां ते इस्लाम ने कत्ल करने की इजाजत दी है, बाकी कोई मौका नहीं जिन्हें ते कत्ल किया जाएगा। कत्ल दे बदले कत्ल, शादीशुदा आदमी जिना करे कत्ल, संसार करो। और तीसरे नंबर पे इस्लाम कबूल करके इस्लाम तो फिर जाने वाला मुर्ताद आदमी, ओदी सजा भी इस्लाम दे अंदर कत्ल है। इस तो हट के किसी लिहाज नाल भी किसी तरीके दे नाल भी कत्ल नहीं कर सकता। ते कत्ल हुंदा कदों है जदों बंदा गुस्से च आ जाए, जदों गुस्से च आ जाए। हस के खुशी नाल कत्ल कोई भी नहीं करता, हंस के मुस्कुरा के खुशी दे अंदर आके कत्ल कोई भी नहीं जे करदा। हदीस से पाक दे अंदर आंदा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने सहाबा दे नाल बैठे ने, एक बंदा आया है, इन्हें दूसरे बंदे दे गल दे अंदर रस्सा पाया होया है, गल दे अंदर पटा पाया है, ते नबी पाक दे कोल फड़ के उन्हें लैके आ रहे हैं। आका फरमाते ने की होया है? ये बंदा कहंदा सोनिया इन्हें मेरे भाई नूं कत्ल कीता है, मैनू इनू कत्ल करन दी वजह ते इनू पकड़ के लैके आया, लिहाजा मैनू बदला लैके दिता जाए। इन्हें मेरे भरा नूं कत्ल कीता है, मैं इनू फड़ के लैके आया, मैनू बदला लैके दिता जाए ना। गल दे अंदर पटा पाया होया है, ते नबी पाक फरमांदे ने इनू मुआफ कर दे। पहले नंबर ते आका फरमांदे ने इनू मुआफ कर दे। ये कहंदा मैं मुआफ नहीं करना। जे बंदा मुआफ कर देवे ते अल्लाह बड़ा राजी हुंदे ने, अल्लाह बड़े खुश हुंदे ने, ते अपने उस बंदे नू भी मुआफ कर देंदे ने जिन्हें मुआफ कीता हुंदा, उन्होंने भी माफ कर देंगे अल्लाह पाक। जे कत्ल को कर दे फरमाया इनू मुआफ कर दे, ये कहंदा मैं मुआफ नहीं करना। आप फरमाते ने फिर इनकी दीयत ले लैन, इन्हें जेड़ा खून बहाया है उनकी दीयत ले लैन। ये कहंदा मैं दीयत भी नहीं लैनी, दीयत बनदी एक कत्ल दी 100 ऊंट, 100 ऊंट दीयत बनदी है कत्ल दी। ते अंदाजा लाओ ऊंट जेड़ा हुण लख दा भी गालबन नहीं लभदा, सही जेड़ा ऊंट है ना वो 2 लाख दा 2.5 लाख दा इत्थे मिलदा है। ते यानी 100 ऊंट एक कत्ल दी दीयत रखी गई है, जेड़ा को किसी नूं नजायज नाहक कत्ल कर दिंदा है। हुण वेख लो इस चीज नूं किसे नहीं वेखना कि मैं किसी नूं नजायज कत्ल कर दिंदा, मैनू तो 100 ऊंट देना पैगा, मेरी ते इन्नी जमा पूंजी भी नहीं भी मैं 100 ऊंट दे लवां, ते मैं कत्ल क्यों करां? आका फरमाते ने दीयत ले ले, ये कहंदा मैं दीयत भी नहीं लैनी। आप फरमाते ने जा फिर बदला ले ले, इनू ले जा कत्ल दे बदले कत्ल कर दे। 3 चीजां ने, जा मुआफ कर दे, या दीयत ले ले, या कत्ल दे बदले कत्ल कर दे। ये लैके टुर पैंदा है, ये जिन्नू पकड़ के ले आया ये कहंदा सोनिया पहले मेरी भी गल सुन लो। मेरी गल वे इंदा भरा ते मैं असीं इकट्ठे ही बकरियां चरांदे सन, असीं इकट्ठे काम करदे सन। इंज करके एक दिन असीं दरखत दे छावें बैठे सन, इंदे भरा ने मैनू गाली कड्डी। जदों ने मैनू गाली कड्डी ते मैनू गुस्सा आ गया। मैं गुस्से दे अंदर ही जिहड़ी मेरे हाथ दे अंदर कुल्हाड़ी सी वो बड़ी तेज लगी हुई सी, ते मैं मारना ते नहीं चाहता सा, मेरा इरादा ते नहीं सी कि मैनू कत्ल कर दिया। बस गुस्से दे अंदर आके मैं कुल्हाड़ी मारी ते ओदे सिर दे अंदर लगी, जिदे नाल ओ मर गया। लिहाजा मेरा इरादा ते है नहीं सी, मैं केड़ा आमदन कत्ल कीता है, मैं ते बस ओनू डरान लग्या सा, गुस्से दे अंदर ओनू धमकान ही लग्या सा, ते मेरे कोलों कत्ल हो गया है ते मैनू मुआफी चाहिदी है। हुण असीं भी एवें आने ना, गुस्से दे अंदर काम कर बैठा, गुस्से दे अंदर मेरे कोल हो गया, मैं केड़ा जान के कीता।
और कई ऐसे ने कतल करके आंदे ने मैनू तो किसी रोकिया भी नहीं सी, मैनू किसी ठल्लिया भी ना कि तू ऐ की करन लग्या। ओले गुस्सा ही इन्ना सी कि जेड़ा इहदे सामने आंदा सी रोकदा सी, इहनूं भैड़ा ही बड़ा लगदा सी। लेकिन हुण जदों गुस्सा लथा ते फिर वेख्या भी कतल भी हो गया, मेरे को बंदा मार गया, फिर इनकी तबीयत जिले ठंडी पई है। हुण आखर है कि मैनू तो किसी रोकिया भी नहीं, यानी गुस्से के अंदर आके कतल कर बैठा बंदा। ते शैतान सारा तो पहले हमला ही बंदे ते गुस्से ते करदा है ताकि उन्हें गुस्सा जल्दी आवे, छोटी जी गल नूं भी वड्डी करके लड़ाई पवा के इस नौबत ते ले आवां कि इन्हां दी कतलो गारे शुरू हो जाए। लेकिन असीं शैतान दे फंदे दे अंदर बड़ी जल्दी आ जाने। अब वेख लो अक्सरीयत है जिन्हें कतल होए ने, जाके इन्हां दी वजूहात पढ़ो, पूछो किसी कोलों कि इन्हां दे पीछे की चीज है। सब तो पहली गल गुस्सा, और दूसरे नंबर ते बाहम छोटियां छोटियां मसैल, छोटियां छोटियां गल्लां तो वड्डियां लड़ाइयां और एंड इख्तिताम कतल ते हो गया। बचो इन्हां चीज़ां तो, अपने आप को महफूज करो इन्हां चीज़ां तो। छोटियां छोटियां गल्लां ते गुस्सा करके फिर ऐसा गुस्सा करके बह जाना, ऐसे दिल ते ला के बह जाना कि अंजाम उनका कतल निकले, अंजाम उनका ये निकले कि एक ने सी ते दूसरा सही दुनिया तो चला गया। फिर जाके गुस्सा ठंडा होया। मेरे भाई अपने आप को पहले ही बेहतर करो कि नौबत साडे तक ना आए। और कई ऐसे ने जेड़े जुल्म करते ने, ज्यादती करते ने अपने भरा ते, जुल्म ज्यादती करते ने अपने रिश्तेदार ते। हदीस पाक दे अंदर ऐसे बंदे दे बारे भी बयान होया है कि जेड़ा बंदा किसी ते जुल्म करता रहिंदा है, ज्यादती करता रहिंदा है, भावें भरा भरा ते करे, भावें प्यो पुत्र ते करे, पुत्र प्यो ते करे, मां धी ते करे, या धी मां ते करे, सस नौ ते करे, सस सहुरे ते करे। यानी इस तरीके दे जेड़े साडे निक्के निक्के मसाइल घरां दे अंदर जुल्म ज्यादती, ते फिर उन्हां नतीजा एक दुनिया तो चला जांदा मजलूम बन के, एक दुनिया तो चला जांदा जालिम बन के। ते अंजाम की निकलदा है। हदीस पाक अंदर आंदा है, नबी पाक फरमांदे ने दो भरा सन, भरा आपस दे अंदर इको मां प्यो दे पुत्र सन। ये दोवें भरा एक तगड़ा सी ते दूसरा माड़ा सी। एक कोल वावा खान पीन नूं, एक कोल कुछ भी नहीं, ते जिंदे कोल है सी उंदे ते बड़े जुल्म करदा है, उन्हों बड़ियां ज्यादतियां बड़ियां तकलीफां देंदा है। आखिरकार ये माड़ा भरा भी जुल्म सहंदा सहंदा मर जांदा है। जेड़ा तगड़ा भरा सी जदों भरा माड़ा मरिया ते उस तो बाद एहसास हो गया कि मैं अपने भरा दे नाल की करदा रहा। जिवें बंदे नूं काम करन तो बाद एहसास हो जाता है कि मैं यारा की कर बैठा। ये तगड़े भरा नूं एहसास हो गया मैं मारे भरा ते बड़ा जुल्म करता रहा, ते तौबा कर लग पिया, मुआफिया मंगन लग पिया। ते गल मेरी याद रखो, जदों बंदा कतल करे या किसी ते जुल्म करे या किसी ते ज्यादती करे, उन्दियां तीन हकूक बनदे ने, तीन हकूक उनदे बनदे ने। एक हकूकुल्ला, दूसरे नंबर ते वारसां दा हक, तीसरे नंबर ते उस मजलूम दा या उस मकतूल दा हक बनदा है। हुण अल्लाह दा हक की है, जदों बंदा तौबा कर लैंदा है, एहसास हो जांदा है, मुआफी मंग लैंदा है, तौबा इस्तगफार कर लिया, अल्लाह दा हक माफ हो गया, अल्लाह ने अपना हक माफ कर दिता है। दूसरे रह गए वारिस, वारसां दा हक है कि उनदा बदला लैन, उन्हें कतल किया उनकी दीयत वसूल करन या कतल दे बदले कतल कर देन। वारसां ने हुण भावें ते कतल दे बदले कतल कर दिता, वारसां दा हक उन्हां नूं मिल गया, या वारसां ने कतल दे बदले दीयत ले ली, पैसे ले लेने, वारसां दा हक पूरा हो गया। पीछे रह गया मकतूल दा हक या मजलूम दा हक, जिंदे ते जुल्म होया है, जिन्हों कतल किया गया ओदा हक अजे बाकी रहिंदा है। हुण ये जिन्हें कतल किया है या जिन्हें जुल्म किया है, उन्हें तौबा कर लिए, मुआफी मांग लीए, अल्लाह को डर गया, दीयत भी देती, बदला भी दे दिता, मकतूल दा हक बाकी रहिंदा, ओ किवें अदा होएगा। इस हदीस के अंदर ये भी बयान होया है। आका फरमांदे ने ये जिहड़ा मजलूम बंदा है
क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह दी अदालत दे अंदर आएगा, आके कवेगा अल्लाह सोनिया मेरे भरा ने मेरे ते बड़े जुल्म कीते, बड़ियां ज़्यादतियां कीतियां, मैनू तकलीफां देंदा रहा है ते अल्लाह मैनू बदला लैके दे। हालांकि अल्लाह पाक उहदे भरा नूं उस जालिम नूं भी मुआफ कर चुकिया होएगा, अल्लाह पाक ने ते ओनू भी मुआफ कर दिता होएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज करके अपने सहाबा दे अंदर बैठे ने, जदों ये हदीस बयान होई ना ते मेरे नबी मुस्कुरा पैंदे ने, इन्ने मुस्कुरांदे ने कि अगे पीछे मेरे नबी सिर्फ मुस्कुराया करदे सन, पर उस दिन मेरे नबी इन्ना हसे कि आप दियां दाढ़ां नजर आन लग पईयां। हजरत उमर बिन खताब कहंदे ने सोनिया मेरा मां बाप तुहाडे ते कुर्बान होवे, इन्ना क्यों हसे जे, इन्ना क्यों मुस्कुराए जे, सानू वजह ते दसो। आका फरमांदे ने मैं उन्हां दोवां भरावां दा मामला रब दी अदालत दे अंदर वेख रिहा वां, एक जालिम है ते दूसरा मजलूम है, एक ते जुल्म कीते गए ने दूसरे ने जुल्म कीते ने, दोवें अल्लाह दी अदालत दे अंदर खड़े ने ते भरा कह रहा है अल्लाह मैनू मेरे भरा दे कोलों बदला लैके दे। भरा कह रहे मैनू मेरे भरा दे कोलों बदला लैके दे। इत्थे दुनिया ते असीं ये भरा नूं भरा नहीं समझदे, कोई माड़ा हो गया ना तो उन्होंने असें कदे टाइम नाल रोटी भी नहीं दित्ती भी आजा रोटी खा लै, असीं गली दे कुत्ते नूं ते रोटी पा देंगे, बूहे ते आए फकीर नूं ते असीं रोटी दे देंगे, करे साडा भरा साडे बूहे ते रोटी नहीं खा सकदा। ऐ नौबत आ जांदी है, असी इस हद तक अपड़ जाने कि गली दा कुत्ता साडे घरों रोटी खा सकदा, लेकिन सक्का भरा उन्नू तौफीक नहीं कि मेरे बूहे ते आके रोटी खा ले। फकीर नूं मंगन वाले नूं असी रोटी दे देंगे, लेकिन असी कदे अपनी सकी भैन नूं अपने बूहे ते नहीं चढ़न देंगे। एनियां वंडा पा के असी गंढा पा के इत्थे बैठे हैं। ये हुण भरा कह रहे अल्लाह मैनू भरा कोलों बदला लैके दे, ने बड़े जुल्म कीते ने, मैं सहंदा रहा ते लोकां नूं विखाया नहीं, लोकां नूं तमाशा नहीं बना के विखाया, इन्हें मेरे ते जुल्म कीते ने, मैं नीवी पा के इहदे जुल्म झल के आया, पर अल्लाह अज मैनू बदला लैके दे, अज मैं बदला लैना। ते इधरों अल्लाह पाक उन्होंने भी मुआफ कर चुके जिन्हें जुल्म किए सन, उन्हें तो माफी मांग ली। पता चलता है कि जे गुनाह हो जाए, जे गलती हो जाए, जे तो जिंदा है मौजूद है, फिर उनके को माफी मंगो, उनका हक उन्हें दियो, उन्हें तक पड़ा दियो, अपना मामला दुनिया के अंदर दुरुस्त कर लो। ते जे अगर वो दुनिया तो चला गया, दुनिया तो टुर गया, जिहदे नाल ज़्यादती जुल्म कीता है, कतल किसी ने कीता है, किसी दा और कोई चीज ऐसी जेड़ा उनका हक सी उन्हों नहीं दिता, जे तो दुनिया तो चला गया, फिर तौबा इस्तगफार रब दा दरवाजा खटखटाओ, और उस तो बाद अल्लाह को ऐसी मुआफी मंगो कि जेड़ी अगे मैं तुहानू हदीस सुनान लग्या, अल्लाह ओ सिला और बदला सानू भी अता कर देवे। वो की है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जदों ये बंदा कवेगा अल्लाह मैनू बदला लैके दे, अल्लाह पाक इस बंदे नूं अपने कोल बुला लैणगे, अपने करीब कर लैणगे ते फ्री जा माहौल बनाणगे। जिवें किसी को आपां काम लैना भी तेनू बुला के ना पहले आसाने सुनिया कि उहदे मकसद की गल करना, कि उहदा ज़हन जिहड़ा ना मेरे ते मुतमिन हो जाए, एक असीं खुशहाल जा माहौल बना के फिर अपना सवाल उहदे अगे रखने आ। ते अल्लाह पाक उस बंदे नूं मज़लूम नूं अपने करीब करनगे ते ओदे नाल फ्री हो जाणगे, इंज उहदे नाल हस हस के गल्लां करनगे। ते बंदा कवेगा अल्लाह सोहणिया मैनू ते होर कुछ नहीं चाहिदा, मैनू ते बदला ही चाहिदा, मैं ते बदला ही लैना। अल्लाह फरमाणगे ऐ मेरे बंदे मैनू दसना ओदे पल्ले की है जेड़ा तैनू बदला लैके देवां, ओदे कोल की है जेड़ा तैनू बदला लैके देवां। इह कवेगा अल्लाह सोहणिया इन्हें मैनू बड़ा तंग कीता है, इन्हें मैनू बड़ा परेशान कीता है, ते अज मैं बदला लैके देना, इंसाफ दा देने। अल्लाह पाक फरमाणगे आप इधर तू भी आना, तू इहदे ते वाकई जुल्म कीते ने। ए कवेगा हां अल्लाह मैं जुल्म करदा रहा, पर मैं माफिया भी मंग के आया, मैं तेरे दरवाजे खटखटांदा रहा, मैं तेरे सामने आंसू बहांदा रहा। अल्लाह मैं माफिया मंगिया ने, तू मैनू अपनी रहमत दे नाल मुआफ करके ते मैनू अपनी
जन्नत दा दाखला भी दे दिता है, मैं ते हुण जन्नत नूं जा रहा वां। अल्लाह फरमाते ने नहीं नहीं ठहर जा, पहले इहदे नाल अपना मामला क्लीयर कर लेना। ये भरा फिर भी आंदा मैं ते बदला ही लेना। अल्लाह फरमाते ने चल गल सुनना, इंज करके जन्नत दा एक महल उस बंदे दे सामने लिया के खड़ा कर दिता जाएगा। ये जन्नत दा महल जेड़ा सोने दे नाल बनया होएगा, हीरे जवाहरात लगे होणगे, बड़ा आलीशान बड़ा खूबसूरत महल होएगा। ये बंदा कवेगा ले आई नबी हाजा, ले आई सिद्दीक हाजा, ले आई शहीद हाजा। मैनू ते लगदा है ये किसी नबी दा महल है, मैनू ते लगदा है किसी सिद्दीक बंदे दा महल है या किसी शहीद बंदे दा महल है। अल्लाह फरमानगे ना इन नबी दा महल है, ना सिद्दीक दा महल है, ना शहीद दा महल है। लिमन आता सामनुन जेड़ा दी कीमत दे देगा ए ओदा ही महल है। ए बंदा कवेगा मैं अमले को हूं, अल्लाह दी कीमत केड़ा बंदा अदा करेगा। एडी एडा सोना महल है, ए नालिशान महल है, इहदी कीमत कोई दे सकदा ही नहीं है। अल्लाह फरमानगे अंता तमलिकुहु, पर तू ओ बंदा है जेड़ा इहदी कीमत अदा कर सकना है। ये कहेगा अल्लाह एडा आलीशान महल की कीमत कौन देगा? अल्लाह फरमानगे अंता तमलिकुहु, अगर तू चाहना है ना तो इसकी कीमत तेरे को है भी है तो तू अदा भी कर सकना। अच्छा इहदी कीमत की है? बंदा कहेगा अल्लाह फरमानगे अपने भाई नूं माफ कर दे। की फरमानगे ओए गंडा मार के बैठे भरा भरा नाल नहीं, बाप बेटे नाल नहीं, मां बेटी नाल नहीं बोलदी। कायनात दे रब ने क़यामत नूं भी फैसला करने भरा दा हाथ भरा दे हाथ दे अंदर फड़ा के कहना दोवें इकट्ठे जन्नत दे अंदर जाओ। इत्थे असीं नहीं बोलदे, इत्थे साडे दिल नहीं साफ हुंदे। उत्थे भी शायद असीं आखे नहीं नहीं ते फिर मैं उत्थे इनकार कीता ते अल्लाह पाक ने दोवां दे रुख जन्नत वल्लों मोड़ के जहन्नम नूं फेर देने। जे एडे दिलां दे कोड़े, जे एडे दिलां ते जंग ने ते फिर जन्नत नहीं, तुहाडे वास्ते पहले जंग लाने तुहाडे दिलां दे, पहले तुहाडे दिलां ते रेक मार जहन्नम चों मरवाने फिर तुहानूं जन्नत दे महलां अंदर दाखिल करांगे। नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह फरमांदे नु माफ कर भरा नूं। ये कहेगा अल्लाह जे तू मैनूं आ महल देना है ना ते मैं गवाह हो जा, अल्लाह गवाह हो जा मैं अपने भाई नूं माफ कर दिता है। अल्लाह फरमानगे खुश बियादी, खुश बियादी, अपने भाई दा हाथ फड़, अपने भाई दे हाथ च हाथ पा। दुनिया दे लोग कहंदे सी भरा भरा नाल नहीं बोलदा, दुनिया दे लोग कहंदे सन ए दुश्मन ने एक दूजे दे, लेकिन आज सारे लोग वेखणगे जदों भरा ने भरा दा हाथ फड़िया होएगा दोवें इकट्ठे जन्नत दे अंदर दाखिल हो रहे होणगे। ऐ है मेरे भाई अल्लाह माफ भी कर दिंदा है अगर असी सच्चे हो जाइए। ये माफी उदों मिलेगी जदों दुनिया ते असी रब नूं मना के अपने गुनाह ते रो के जावांगे। किसी ते जुल्म कीता है, किसी नूं कतल कीता है, किसी ते ज्यादती कीती है, या ते जिंदा है ओदा हक उंदे तक पहुंचा दियो, उन्हों अपना दियो, बरी हो जो इस चीज तो। वगरना अल्लाह दी कसम है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत दे दिन पैर भी नहीं चुक सकोगे जिन्नी देर तक हक वाले उनका हक ना दे दोगे, कदम भी नहीं उठा सकोगे। ते क़यामत नूं सारा तो पहले जेड़ा मुकदमा लगना है खून दा लगना है, कतल दा हिसाब नमाज दा होना है पहले, लेकिन मुकदमा सारा तो पहले क़यामत नूं कतल दा लगना है। जिन्हें जिन्हों कतल कीता होएगा अपने कातल नूं लैके अल्लाह दे सामने आएगा, किसी ने किसी ते जुल्म कीता होएगा अपने उस जालिम नूं लैके अल्लाह दे सामने आएगा, किसी ने किसी दा हक मारिया होएगा उन्होंने लैके अल्लाह दे सामने आएगा। उत्थे इंसाफ कीता जाना है। आओ मैं और तू अपनी इस्लाह करिए, इन चीज़ों ते गौर फिक्र करिए। अगर जिंदगी के अंदर कमियां कुताइयां किते गलतियां हो गई ने, ऐसे मामलात बन गए ने, अल्लाह को भी माफी मंगो, ओदे हक वाले नूं हक दियो और अपना मामला दुनिया के अंदर बेहतर कर लो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा नूं जमा करके फरमाया सी, ऐ मेरे सहाबा मैं तुहाडा नबी तुहाडे सामने बैठा, किसी ने मेरे को कोई बदला लेना है, कोई चीज लैनी है ते अज ले लो, क़यामत
कियामत नूं मैं नहीं दे सकांगा। साडा नबी इन्ना अजीम शान नबी ये गल के करके जाए ते मैं ते तू ते गुनाहां दी दलदल दे अंदर फसे होए हां, गुनाहां दी चक्की अंदर पिस रहे हां, परेशान हाल हां, फिर भी सानू कोई मसला नहीं। अल्लाह कोलो दुआ करने हां, अल्लाह मेरी और तुहाडी हिफाजत फरमाए, अल्लाह शैतानी हमलियां कोलो सानू महफूज फरमाए। अल्लाह ताला साडे कोलो कोई गलतियां कमियां कुताइयां हो गईयां ने, अल्लाह सानू मुआफ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।